आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। मैं हूं अंशु। मैं मुजफ्फरपुर में था जहां नामांकन होता है। फिर वहां से निकला तो एक नेताजी निकले, उसके पीछे बहुत भीड़। फिर मैं कुछ देर तक फॉलो किया, फिर पता लगा 400-500 गाड़ियां। फिर कुछ और जिज्ञासा जागा, फिर थोड़ा सा और जिज्ञासा जागा, मैं आगे बढ़ा तो गाड़ियों का काफिला बढ़ता गया, लोगों का तांता बढ़ता गया। फिर मैंने पूछा भैया किस पार्टी से है, क्योंकि हवा तो 2 ही पार्टी की है, आरजेडी बीजेपी। तो फिर पता लगे कि चाचा निर्दलीय है। तो फिर मेरा उमंग थोड़ा और जग गया। तो फिर मेरा उमंग थोड़ा और बढ़ गया। तो हम चाचा के बारे में पता करते करते पहुंच गए जहां इनका पड़ाव था। तो फिर समझ में आया कि चाचा आरजेडी के कार्यकर्ता रहे हैं और टिकट के मतलब इनका टिकट भी मिलना तय था माना जा रहा है, जैसा लोग बताएं। लेकिन गलती से टिकट यहाँ हो गया कांग्रेस का, तो टिकट गया चाचा का कट। चाचा अंतिम समय में भरे अपना नामांकन। फिर हमने जो हुजूम देखा तो मेरे अंदर जिज्ञासा जगह, बात करते हैं यार, जिस आदमी के चेहरे पे इतना इकट्ठा हो गया, इतना भीड़, तो बात करना बनता है कि नहीं। कोई पार्टी का सिंबल नहीं है, सिर्फ ये चेहरा है। चाचा का नाम क्या है? मेरा नाम शंकर प्रसाद है, शंकर प्रसाद यादव। चाचा का नाम शंकर प्रसाद यादव है, राय जी हैं। और आरजेडी मतलब राय जी, और चाचा आरजेडी से कट के आए हैं, फिर भी इतना समर्थन अपने साथ लेके आए हैं, तो बात करना बनता है। 2 मिनट शांत रहिएगा, हम बात करते हैं। चाचा आरजेडी से अलग मतलब कुछ हुआ था, टिकट का बात हुआ था? बिल्कुल टिकट का बात हुआ था। मतलब पिछले बार भी मैं चुनाव लड़ा था आरजेडी के टिकट से ही, और टिकट का जो दौर चल रहा था उस दौर में यहाँ से बहुत से हमारे संगठन के पंचायत अध्यक्ष से लेकर के सम्मानित कार्यकर्तागण वहाँ गए थे। 10 सर्कुलर रोड हमारे जो नेता हैं राबड़ी आवास गए थे, और रात में 8-9 बजे के करीब में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी ने निकल करके सब लोगों को आश्वस्त किए कि आप लोग घर जाइए, आप लोगों का टिकट कन्फर्म है। कन्फर्म है। नहीं, 10-15 आदमी नहीं थे, बहुत लोग थे। मतलब 10-15 पंचायतों से, हाँ 10-15 पंचायतों से पंचायत अध्यक्ष लोग, हम बुलाने नहीं, उन लोगों को कहे नहीं थे जाने के लिए। वे लोग स्वयं मतलब हाल साल जानने के लिए वहाँ पहुँचे। तो वो तेजस्वी यादव जी निकल करके करीब 8 और 9 के बीच का समय रहा होगा। उन्होंने कहा था कि नहीं, आप लोगों को यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, जाइए आप लोग क्षेत्र में जा करके जो है कि तैयारी कीजिए, आपका टिकट कन्फर्म है। तो फिर कट गया तो आहत हुए? नहीं, हम क्यों हताहत होंगे। हमें कोई अफसोस नहीं है, कोई मलाल नहीं है, क्योंकि आपका भीड़ और कोई जनाधार देख के हमको लग रहा है हमको कोई को नुकसान हुआ कि नहीं? टिकट कटने से मुझे कोई मतलब है, हम हताहत नहीं हुए, कोई हमें अफसोस नहीं हुआ। टिकट वहाँ से दिया जाता है नए वर्कर को दिया जाता है परिचय के लिए। अब शंकर यादव जनता के बीच में, जनता के स्नेह में, जनता के आशीर्वाद में लगातार आज 1985 से हम वर्कर रहे हैं। तो हमारा लगाव समाज का जो अंतिम व्यक्ति हैं उन तक हमारी लगाव है। इससे टिकट कोई माने, असली टिकट हमारा यहाँ है ना। आपका हुजूम देख के हमको समझ में आ रहा है, तभी से हम आपके पास पहुंचे। तो असली टिकट तो इनके पास है, जो इनके टिकट से सर्टिफिकेट मिलेगा, उस टिकट से सर्टिफिकेट नहीं मिलता। कौन व्यवस्था नहीं है। हमारे एक पंचायत का हर एक बूथ से हमारा उत्साहित करता कांग्रेस का नुकसान हुआ। अब सवाल है कि कांग्रेस हवाई जहाज से और हेलीकॉप्टर, कांग्रेस जो है आज जो 50 वर्ष पहले जो राजनीति करती थी वही राजनीति कांग्रेस आज भी कर रही है। जमीन के कर्जकर्ता को कांग्रेस कभी खोजती नहीं है। जो हेलीकॉप्टर पर रहते हैं, जो हवाई जहाज पर रहते हैं, जो फ्रिज के अंदर बंद रहते हैं, जो पूंजीपति हैं जो एसी में बंद रहते हैं, उनको एक जो है कि हेलीकॉप्टर से टिकट दे करके। निर्दलीय होने के बाद इतना जन सैलाव, कुछ तो आपका अपना यूएसपी होगा जो आपसे जनता कनेक्ट कर रही है। जीतने के बाद क्या काम करेंगे? जीतने के बाद मैंने जनता को बता दिया है। हमने कार्ड मतलब पंचवर्षीय योजना, उसमें 7 हमारा कार्यक्रम है, हमने लागू कर दिया है। चूंकि बिहार से अलग पारू में एक सरकार होगी जिसकी आगाज
जिसकी आगाज पटना, जिसकी आगाज पटना से होते हुए दिल्ली तक जाएगा और वो आगाज जिस तरह से जेपी के आगाज से पूरा देश आंदोलित हो उठा था, तो पारू के कार्यक्रम से पूरा देश देश को आईना दिखाने का काम करेगा। और ये हल्ला उठेगा तो जो पूंजीपति वर्ग हैं, जो टिकट खरीदते हैं, जो पूंजीपति वर्ग हैं, उनको एक 2.5 करोड़ टिकट का रेट है अभी मार्केट में। हद चाहे जितना भी रेट हो, लेकिन जो पूंजीपति की जो व्यवस्था हो रही है, गरीबों को जो है कि दरकिनार किया जा रहा है, गरीब जो हमारा खर्च करता है उसको दरकिनार किया जाता है, इस पर बहुत भारी लगाम लगेगा और कोई हिम्मत नहीं करेगा पूंजीपति की गरीब फिर हम टिकट खरीद करके जनता के बीच। रोजगार भी एक मुद्दा है। रोजगार से हमें कुछ लेना देना नहीं, वो सरकार का मुद्दा है। जो ऊपर जो बैठे हुए हैं, हम एक एमएलए किसी को रोजगार दे सकता है? हाँ, हम आवाज उठाएंगे। हम यूथ के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा जो गारंटी काज है वो यूथ के लिए, जो समाज में जो मेधावी बच्चे हैं, जो उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं और जिनके पास पैसा के अभाव में मतलब वो उनका मतलब एक मेघा जो दम तोड़ देता है रास्ते में, उनके लिए मैंने अपना वेतन हमने जो है कि डोनेट किया है। सरकार बनाने में अगर किसी एक सीट की जरूरत पड़ी, आप निर्दलीय जीत के आए, किसके साथ जाना पसंद करेंगे? देखिए, वो जीतने के बाद ये प्रश्न है। नहीं, वो जीतने के बाद जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद फिर आप आएंगे, उस समय पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। जरूर मिलना है, किसी के पास जाए न जाए, आपका जन सलाह देख के हम जरूर आपके पास आएंगे। आप एक निर्दलीय विधायक को देख रहे थे, इतना जन सलाह मैंने 5 साल के पत्रकारिता के करियर में नहीं देखा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, पूरा हुजूम दिखा है। एक निर्दलीय प्रत्याशी के लिए इतना हुजूम मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। नमस्कार, आप देख रहे थे रोशन कुक और मैं अंशु, पारू विधानसभा क्षेत्र।